कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सौरभाज भंगजम। ये हम लोग सब गाजियाबाद वालों का बहुत सौभाग्य है कि 100 वर्ष पूर्ण होने पर आज हनुमान जयंती भी, वो भी मंगलवार के दिन बहुत बड़ा कि राम रसीन तुम्हारे पासा सदा रघुपति की दासा। ये बहुत शुभ अवसर है कि इतना बहुत प्राचीन ये मंदिर है हनुमान जी महाराज का, और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में हमारा ये मंदिर की व्यवस्था हम लोग हमेशा से ही यहाँ पर 15 महीने हो गए। पुराना समय से ही यहाँ पर कोई भी समिति वगैरह कोई कुछ नहीं है, केवल महात्माओं की परंपरा जो यहाँ पर चलती है। सेवक के रूप में सब लोग हैं, काबली वाले परिवार जो यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं। 2 महीना 9 दिन से अनुष्ठान निरंतर जो है दुधेश्वर मंदिर में इनका अनुष्ठान चल रहा था, अब ये पूरा हुआ। मंदिर का जीवन उद्धार होता जब भी हमारे राजीव शर्मा जी जो डिप्टी मेयर है, और विशेष रूप से फूलों का अच्छा से श्रृंगार आप देख रहे हैं कि दिव्य अच्छा कितना अच्छा श्रृंगार जो है इन्होंने पूरा मंदिर को सजाया, इनको सबका। और ये जितने भी हमारे यहाँ बाजार वाले हैं सभी का पूर्ण सहयोग है इसमें। ये व्यक्ति कोई नहीं समझा कि भाई हमारा कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि ये सब आप लोगों का मंदिर है और आप लोग सबका पूर्ण रूप से इसमें सहयोग है। सभी लोग इसमें सहभागिता है इसमें। विशेष रूप से आज जो है देखिए कि हमारा भारतवर्ष का बहुत सौभाग्य है कि 500 वर्षों के बाद में भगवान राम जो यहाँ पर विराजमान हुए, और उसके बाद उसी दिन जो है कबली वालों ने यहाँ पर गाजियाबाद में भी जो 22 जनवरी को जो है यहाँ पर राम का स्थापना किया। हमारे सुरेंद्र जी है, उनका पूरा परिवार, इनके बड़े सुरेंद्र जी है, राम का परिवार को वहाँ पर स्थापना किया। ये हम लोग कभी भी जो भी यहाँ पर भगत लोग जो चढ़ाते हैं, जो भाव से दक्षिणा या पूजा जो भी होता है, हमारा दुधेश्वर विद्यापीठ में करीब 100 विद्यार्थी है जो जिनके विद्यापीठ चलता है पूरा। ये चौपला मंदिर से खर्चे से ही पूरा विद्यापीठ का खर्चा जितना भी हमारा होता है 1.5-1.25 लाख रुपए जो भी आता है वो सब चौपला मंदिर से ही चलता है हमारा। और यहाँ से आपका सहयोग से ही जितना हमारा दुधेश्वर विद्यापीठ है, आपका सहयोग जो भी भगवान का पूजा पर कोई कुछ चढ़ाते हैं, प्रसाद है, दक्षिणा है, उनका प्रतिदिन हम लोग पूजा करते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके भावना के लिए। किसी भी तरह के कोई भी इसमें संचय नहीं होना चाहिए। और ये हमारे गौरीगिरी जी महाराज के समय में पंडित बेनी प्रसाद जी ने जो है आगे का पुराना टाइम में मंदिर बनाया था। आज भी वहाँ गौरीगिरी जी महाराज का हमारे गुरु जी का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर में। तो ये सभी लोगों का सहयोग है, इसमें एक नहीं है कि भाई प्रत्येक जो भी वैदिक सनातन धर्म के जन्म लिया वो सभी उनका पूर्ण रूप से मंदिर में उनका अधिकार है। कोई भी अव्यवस्था होती है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वो भी आपको आके बताना है, तो उसका व्यवस्था भी उसका किया जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी है इधर जो कि कुछ हम बोलना नहीं चाहिए, भाई कुछ चंदा लेके अपना भी धंधा चला लेते हैं, तो उनके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। वो किस नाम से प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, उनका हमारा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग किसी को भी मंदिर में जो मंदिर में चढ़ावा होता है, जो दान पत्र में आता है वही हमारे पास पहुंचता है। हम किसी वक्त से कोई सहयोग नहीं, ये आपस में जो भी भंडारा होता है और जो भी यहाँ श्रृंगार वगैरह हुआ वो सब आपस में सहयोग करके लोग करते हैं, तो उनका सबका भी धन्यवाद मैं करता हूँ, अंतर मन से उनका धन्यवाद है हृदय से। और हमारे यहाँ पर जैसे ईश्वर पंडित है वो पूरा व्यवसाय यहाँ पुजारी के रूप में है, और अनूप है, 2 जने हम लोग यहाँ रखे। इसमें कोई भी और जरूरत पड़ती है पंडित लोग आते हैं। अब देखिए कि आज मैं देख रहा था सुबह जब मैं 3 बजे यहाँ पर आया था, 3 बजे से भक्तों का लाइन था श्रृंगार वगैरह करने में। गिरिशानंद को बोला कि तुम जरूर रात को भी पहुंच जाओ, तो रात को 12 बजे गिरिशानंद यहाँ पर आके पूरा रात से ही जो है यहाँ पर श्रृंगार वगैरह किया, सब कुछ सुबह 4 बजे यहाँ पर हुआ। तो हम लोग हमेशा से सेवा में तत्पर है और हमेशा सेवा में ही हम लोग रहते हैं। हम लोग के अभी ये जो 100 वर्ष पूरा हुआ, तो हम लोग अनुष्ठान रूप से अनुष्ठानात्मक जैसे हमारा वैदिक अनुष्ठान है, 2 महीना 9 दिन से हमारा अनुष्ठान चल रहा है। ये हमारे शिव कुमार जी भी आगे हैं, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है यहाँ पर, ये विष्णु पितामह के रूप में है ये भी। और हमारे ये शिव कुमार जी चांदी वाले आगे मंच पर आ जाइए, आइए। इन्होंने 2 महीना 9 दिन अनुष्ठान किया है ना जी, 2 महीना 9 दिन अनुष्ठान इनका चला वहाँ पर। राजीव जी 2 महीना 9 दिन अनुष्ठान चला, और आप देखिए आप भी कम से कम 1 हफ्ते से सोए नहीं है, पूरा रात दिन भी देख रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ 3-4 दिन से आपने 2-3 बार यहाँ पर लेके आए,
कल इन्होंने भी अपने परिवार के तरफ से सोने का मुकुट चढ़ाया हनुमान जी को, तो इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये जो है यहाँ के सभासद भी है, डिप्टी मेयर है, परंतु सबसे बड़ा वो हनुमान जी के भगत है, हनुमान जी की सेवा में रहते हैं हमेशा। और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के जितने भी स्वयं सेवक लगे हुए हैं उनको भी धन्यवाद है, उनको पूरा पूरा आशीर्वाद है कि इन्होंने पूरा व्यवस्था और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, विशेष रूप से हमारे अजय कुमार मिश्रा जी ने बहुत पहले से मेरे को बोला कि महाराज इस बार हनुमान जयंती है और 100 वर्ष पूरा होने पर आपको पूरा व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी पुलिस का। पुलिस को भी धन्यवाद है। हमारे गौरव गर्ग जी भी इधर आ गए हैं और विशेष रूप से हमारा चांदी का दरवाजा का उनको पूरा मंदिर में हमारे चांदी का दरवाजा लगाया 2 दिन पहले, उनको भी बहुत आशीर्वाद है हनुमान जी महाराज का, भक्तों का, ये सभी भक्तों का यहाँ पर ये मेला है और आप सभी का इसमें सहभागिता है। आप सब के कल्याण के लिए जितने भी यहाँ स्वयं सेवक लगे हुए हैं उनके अंदर में कोई भाव नहीं है कि भाई हमको यहाँ कुछ प्राप्ति हो जाएगी। आइए गौरव जी, ये सभी लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं। और हमारा गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद हमेशा से हम लोग तो क्या है कि संकल्प लेते हैं तो गज प्रस्त बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका गज प्रस्त है, पुराना नाम, परंतु अभी वर्तमान में गाजियाबाद बोलते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका भी नाम कुछ परिवर्तन होना चाहिए और बहुत लोग लगे हुए हैं, नाम भी परिवर्तन होगा। प्राचीन मंदिर यहाँ पर दुधेश्वर भगवान है और हमारे हनुमान जी है। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का जैसे आपका देखते हैं ना ज्योतिर्लिंग, तो उसका उप ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारा यहाँ पर दुधेश्वर नाथ मंदिर है। दुधेश्वर नाथ मंदिर का जो उप ज्योतिर्लिंग होता है और जो सिद्धपीठ होता है उसका 4 निशानी होती है। आप लोगों को जानकारी लेके बता दूं कि दुधेश्वर भगवान का जैसे काशी में है, काशी का कोतवाल काल भैरव बोलते हैं, तो यहाँ पर भी संटिंग लैंड प्रेम नगर में काल भैरव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पर पूजा होता है। चलो प्राचीन हमारे जैसे वहाँ पर अन्नपूर्णा माता जी है, दुर्गा कुंड है बनारस में, वैसे ही यहाँ पर जो है देवी मंदिर दिल्ली गेट के अंदर में प्राचीन समय से प्राचीन मंदिर जो है माता जी त्रिपुरा सुंदरी जी का है। और संकट मोचन के रूप में हनुमान जी जो है ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है। और जैसे संकट मोचन वहाँ पर है अपना काशी विश्वनाथ में, तो यहाँ पर भी है संकट मोचन। तो दुधेश्वर नाथ भगवान, काल भैरव जी, हनुमान जी महाराज और देवी जी, ये चारों पीठ होने से सिद्ध पीठ यहाँ पर जो है ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि भाई उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसलिए बोले जाते हैं। बहुत से लोग बोलते भाई कि ये काशी ये दुधेश्वर को उप ज्योतिर्लिंग क्यों बोलते हैं, उसका ये है कि जब वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान प्रकट हुए थे काशी विश्वनाथ, उसी दिन हम लोग यहाँ पर जो है वार्षिक उत्सव के रूप में वैकुंठ चतुर्दशी को हम लोग मनाते हैं इसको। तो इस रूप में हम लोग जो है वो ये जो है कार्यक्रम हम लोग करते हैं हमेशा हर वर्ष। ये सभी हम लोग के यहाँ पर सबको आशीर्वाद है विशेष रूप से, और सभी जो भगत लोग लगे हैं उनका सबका धन्यवाद है। ये मार्केट वाले जितने भी अपने सारे भगत लोग जो है हमेशा से पुराने जमाने में, मैं जब सन 77 में आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है प्रसाद मखाने की पतासे की दुकानें बहुत सारी होती थी। अभी तो सोने चांदी का मार्केट बन गया। तो शुरू से ही हमारा हमेशा से बहुत पुराना टाइम से ये जो है ये चौबला मंदिर जो है और हमारे जितने मार्केट वाले हैं ये सब मंदिर के भगत है और ये इनके मालिक के भगत के, तो सबका सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता है। हमारे राजीव शर्मा जी बोले कि भाई सबका सहयोग है, क्योंकि हम लोग बिना सहयोग के कुछ नहीं। आज से सन 77 में जब यहाँ का जो प्रसाद आता था हम लोग को बूंदी वगैरह जितना बहुत, तो हम लोग 7 कनेश्वर 10 कनेश्वर हम मंदिर में, मैं खुद पुजारी था यहाँ पर, तो उस टाइम में लेके जाते थे मंदिर में। और जितने भी हमारे गाय होती थी और सब प्रसाद के रूप में और सबको वहाँ पर खिलाया जाता था प्रसाद भंडारे की व्यवस्था। तो ये चौबला का हनुमान जी का बहुत कृपा है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में जो साधु संत महात्मा ब्राह्मण पंडित जितना भी सेवा होता है वो भगवान का हमेशा से इनका कृपा से। अभी मेरे को 40 साल हो गया यहाँ महंत बने हुए दुधेश्वर नाथ मंदिर का, परंतु मैं जब शुरुआत में आया तो सबसे पहले हनुमान जी का पुजारी बन गया। यहाँ झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब पूजा किया और यहाँ का पुजारी था पहले। तो इनका कृपा से मैं दुधेश्वर का महंत बना। तो ये हनुमान जी का बहुत बड़ी शक्ति है। तो आप लोग जो है कोई भी संकल्प, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं कि राम रसीन तुम्हारे बसा सदारो रघुपति का, संकट से हनुमान छुड़ा मन कर बचन जान जो लावे। जो संकट जितने भी प्रकार का संकट है वो भगवान को, जो भगवान हमेशा मुक्त करने वाले हनुमान जी महाराज। तो विशेष रूप से आज हनुमान जयंती और वो भी शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरा होने के ऊपर में उपलक्ष्य में हमारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज जो बंगाली बाबा थे, इन्होंने हनुमान जयंती का यहाँ प्रारंभ किया। उससे पहले गाजियाबाद में कहीं भी हनुमान जयंती नहीं मनाई जाती थी। सबसे पहले यहाँ पर जो है
हमारे मंगाली बाबा ने 30 साल 35 साल पहले ये हनुमान जयंती का प्रारंभ किया। उसके बाद में गाजियाबाद में बहुत जगह पर हनुमान जयंती होती है। ये सब भगत लोग हमारे आ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये सभी लोगों का इसमें जितने भी मार्केट है मार्केट वालों का पूर्ण सहयोग। हमारे राजीव शर्मा जी बोल रहे थे कि इनका भी कुछ सहयोग में नहीं दिया, कुछ नहीं, पूर्ण सहयोग इनका। जितने मार्केट वाले हैं देखिए कि पूरा सहयोग होता है उनका, सभी का सहयोग से ही हम लोग को यह संभव हुआ है। और अभी यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हमारे विद्यार्थी करेंगे पंडित।